उज्जैन में सावन के महीने में निकलने वाली बाबा महाकाल की सवारी को लेकर प्रशासन ने बड़ा फैसला कर दिया। दरअसल वो फैसला है क्या, जी न्यूज आपको बताएगा इस रिपोर्ट में। बाबा महाकाल की सवारी इस बार और अद्भुत और अलौकिक होगी। भक्ति भाव में बाधा न आए, इसके लिए इस बार श्रद्धालु सवारी के साथ सेल्फी नहीं ले सकेंगे। अगर किसी ने ये गलती की तो बड़ी कार्रवाई होगी। ऐसा करने पर जो एक्शन लिया जाएगा वो भी जान लीजिए। दरअसल राजाधिराज की पालकी के आसपास किसी भी श्रद्धालु को सेल्फी लेने की अनुमति नहीं होगी। सेल्फी लेने से रोकने के लिए पालकी के चारों ओर विशेष पुलिस का दस्ता तैनात रहेगा। उज्जैन प्रशासन ने यह साफ कर दिया है कि नियम तोड़ने पर एक्शन होगा। अगर किसी ने सेल्फी लेने की कोशिश की तो उसका मोबाइल फोन भी जब्त किया जा सकता है। साथ में उसे पालकी के घेरे से बाहर भी कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि प्रशासन ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न फैलने पाए। और चलिए अब वक्त हो चला है देश की राजधानी दिल्ली की 5 बड़ी खबरें आपको दिखाने का। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए दिल्ली सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठा लिया। विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में 1300 नर्सिंग स्टाफ को नियुक्ति पत्र सौंपे गए और इस मौके पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा शामिल हुए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नजफगढ़ से कुख्यात हिस्ट्री शीटर गजेंद्र को गिरफ्तार किया। आरोपी गजेंद्र के कब्जे से एक पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस बरामद हुए। हिस्ट्री शीटर पर कुल 38 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के जामिया नगर में पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से पुलिस ने 9 बाइक बरामद की। फिलहाल बाइक चोरी में शामिल 3 और आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार एक आरोपी पर पहले ही 15 केसेस दर्ज हैं। दिल्ली में जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर बीजेपी नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुखर्जी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ वीरेंद्र सचदेवा भी शामिल हुए। वीरेंद्र सचदेवा ने डॉक्टर मुखर्जी को भारतीय राष्ट्रवाद का आधार स्तंभ बताया। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आज सुबह से बरसात का सिलसिला थामे नहीं थम रहा। झमाझम बरसात से दिल्ली एनसीआर पूरी तरह से तरबतर है और तेज बरसात के बाद कई इलाकों में वाटर लॉगिंग की भी केसेस सामने आए हैं। मौसम विभाग ने कहा कि आज दिल्ली में भारी बरसात का अलर्ट जारी किया है। और आइए अब दिखाते हैं आपको रफ्तार अंदाज में देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। उत्तराखंड में अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट। रुद्रप्रयाग, टिहरी, बागेश्वर और उत्तरकाशी में भारी बारिश की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में भी बाढ़ बारिश से अब तक 78 लोगों की मौत। चंबा जिले का संपर्क कई गांवों से कटा। एमपी में भारी बारिश का दौर। जबलपुर में वर्गी बांध के 9 गेट खोले गए। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। 2 दिन के लिए स्कूल भी बंद किए गए। डिडोरी, कोरबा में बारिश ने मचाई जबरदस्त तबाही। बिहार के साथ ही पश्चिम बंगाल में भी उठी वोटर लिस्ट की समीक्षा की मांग। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग से लगाई गुहार। बंगाल में भी चले अभियान, क्योंकि घुसपैठियों की पहचान जरूरी है। पुरानी दिल्ली के बाद अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का भी नाम बदलने की मांग। सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने रेल मंत्री को लिखी चिट्ठी। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर स्टेशन का नाम रखने की मांग। नवी मुंबई के एपीएमसी मार्केट में सेक्टर 20 के पास एक गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियों ने मिलकर पाया आग पर काबू। आग लगने की वजह अब तक स्पष्ट नहीं। इंग्लैंड में टीम इंडिया ने रचा इतिहास। बर्मिंघम में ऐतिहासिक जीत। 336 रनों से हराकर अंग्रेजों को दिया करारा जवाब। आकाशदीप ने झटके 6 विकेट। सीरीज में भारत बराबरी पर। हिमाचल प्रदेश के मनाली में कार हादसे का शिकार हुई। कार सवार 4 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के गाजियाबाद में कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने कार चालक को किया गिरफ्तार। यूपी के बांदा में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक के पैर में लगी गोली। मौके से अवैध हथियार बरामद। बिहार के समस्तीपुर में यात्रियों ने की बदमाश की पिटाई। आरोपी के पास से पिस्टल समेत 7 गोलियां बरामद। वीडियो आया सामने। बिहार के दरभंगा में जुलूस के दौरान पत्थरबाजी। एक समुदाय के लोग आपस में भिड़े। एक दूसरे के ताजिए को पहुंचाया नुकसान। पुलिस ने हालात पर काबू पाया। यूपी के संभल में मुहर्रम के जुलूस के दौरान विवाद। आपस में भिड़े युवक जमकर चले लात घूंसे। वीडियो हुआ वायरल। जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के भरतपुर में 2 व्यापारियों के बीच में विवाद। एक दूसरे पर लाठी डंडे और धारदार हथियार से किया हमला। मामूली बात को लेकर शुरू हुआ था विवाद। यूपी के वाराणसी में खुले में शराब पीने का मामला। पुलिस ने आरोपियों को दबोचा। खुले में शराब नहीं पीने की कसम खिलाई गई। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में झांसा देकर धर्मांतरण का आरोप। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। पुलिस ने 4 आरोपियों को अरेस्ट किया। एमपी के भिंड में 4 मिनट के भीतर लाखों की लूट का मामला। लुटेरों ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया वीडियो। पुलिस ने आरोपियों को दबोचा। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में ज्वेलरी शॉप में महिला ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। करीब 3 लाख रुपए की सोने की चेन लेकर फरार हो गई महिला। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई घटना।
राजस्थान के बीकानेर में पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। गैंग बनाकर वारदात को देते थे अंजाम। कई मामलों में दोनों फरार थे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हथियार तस्कर गिरफ्तार। बिहार से हथियार लाकर यूपी में बेचने का आरोप। मौके पर कई हथियार बरामद हुए। जांच में जुटी पुलिस। यूपी के आजमगढ़ में पुलिस ने 151 खोए हुए मोबाइल बरामद किए। करीब 35 लाख रुपए आंकी गई कीमत। फोन मालिकों को फोन सौंपे गए। उत्तर प्रदेश के जालौन में पुलिसकर्मी को मिला 200 ग्राम सोने और 500 ग्राम चांदी से आभूषणों से भरा हुआ बैग। पुलिसकर्मी ने मालिक को खोजकर आभूषण से भरा बैग सौंप दिया। एसपी ने पुलिसकर्मी को सम्मानित किया। एमपी के छतरपुर में ग्रामीणों का अनोखा प्रदर्शन। सड़क की खस्ता हाल से परेशान होकर गड्ढों में बैठकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने की जल्द नए सड़क के निर्माण की मांग। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में मूसलाधार बारिश की वजह से बिजासर नदी उफान पर। जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं लोग। लोगों ने सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए। यूपी के झांसी से हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। शख्स ने स्कूटी से बांधकर डॉग को घसीटा। लोगों में भारी गुस्सा। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 15 फीट लंबा अजगर निकलने से हड़कंप मचा। गांव के लोगों ने अजगर को पकड़ा। वन विभाग के अधिकारियों ने भनक तक नहीं लगने दी।